लेकिन सोचने वाली बात यह है कि ये हरदीप सिंह ने 15वां ओवर जिस टाइम कर रहा था उस टाइम रिवर्स स्विंग हो रहा था। नए बॉल के साथ इज टू अर्ली, क्योंकि जी अब ये इसका मतलब है कि बॉल 12वें-13वें ओवर तक बन गया था, क्योंकि जी रिवर्स के काबिल हो गया था, क्योंकि जब वो 15वां ओवर करने आया तो उसका रिवर्स स्विंग होना शुरू हो गया था। तो अंपायर्स को यहाँ भी आंखें खुली रखनी चाहिए। इंजमामुल हक, लाहौर बादशाह वाले इंजमामुल हक या मैरियट वाले इंजमामुल हक, वो कह रहे हैं अर्शदीप की बॉल बड़ी स्विंग कर रही थी। कहाँ गया ऑस्ट्रेलिया की नंबर 1 बैटिंग। मैं कहता हूँ इंडिया वालों ने अफगानिस्तान वालों ने जूतियां मारी हैं। आखिर मजा आ गया। मैक्सवेल जो तेरे साथ हुई है ना, बड़ा तू बना था अफगानिस्तान को, तूने 200 कुछ स्कोर से हराया था, कैसा उन्होंने अंदर दिया, मजा आ गया। मैं कहता हूँ आखिर मजा, मैं मेरे बात अल्फाज ही नहीं है मेरे बात करने के लिए कि इन्होंने कर क्या दिया, उनके साथ बहुत मजा आया। क्योंकि रिवर्स स्विंग हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। तो ये अगर 15वें ओवर में आके जो अर्शदीप सिंह अगर उसका रिवर्स स्विंग हो रहा था, इसका मतलब है कि जी सीरियस काम हुआ है बॉल पे। रूर का सर नीचा। देखिए जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया टीम अपने आप को ये समझती थी कि जी हमसे बड़ा प्लेयर कोई नहीं है, या क्रिकेट की तारीख में हमसे अच्छे प्लेयर्स कभी कोई नहीं आ सके, हर टीम के साथ उन्होंने बहुत बुरा सलूक किया है, इवन हमारे पाकिस्तान के काफ़ी बॉलर्स के साथ। वो कह रहे हैं कुछ बॉल के साथ किया गया है। वो कह रहे हैं कि आईसीसी इंडिया से डरता है। वो कह रहे हैं आईसीसी कोई एक्शन नहीं लेगा। सलीम मलिक द प्रूवन वन, द गिल्टीएस्ट वन। ये पाकिस्तान है जहां पे जो प्रूवन होते हैं, जो फिक्सिंग के बिल्कुल गोडे गिट्टों तक होते हैं, वो कह रहे हैं वाह भाई वाह, वो इल्जाम लगा रहे हैं। इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को छठी का दूध याद दिला दिया। नहीं, और प्राइमरी का दूध याद दिलवाया है। अब ये देखे कि इंडिया का मैच की आप बात छोड़े, ऑस्ट्रेलिया का तो चाहिए था जब ये लोग अफगानिस्तान से हारे थे, इनको तो वहाँ पे बोरिया बसरा पैक करके वापस चले। कहाँ पे गया ट्रेविस हेड, कहाँ गया मैक्सवेल। तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका पाकिस्तानी मीडिया जुड़ी एक और फ्रेश और मज़ेदार वीडियो में। तो दोस्तों, पाकिस्तान की टीम तो पहले ही T20 वर्ल्ड कप 2024 से बाहर हो चुकी है। ऐसे में उसके दिग्गज क्रिकेटरों को अपनी टीम को लेकर बोलने को जब कुछ नहीं मिल रहा होता तो टीम इंडिया को ही निशाने पर ले लेते हैं। ताज़ा मामला इंजमामुल हक और सलीम मलिक जैसे पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटरों से जुड़ा हुआ है, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच में भारत पर चीटिंग करने का आरोप लगाया है। इंजमामुल हक और सलीम मलिक की बातों से साफ है कि उन्हें T20 वर्ल्ड कप 2024 में भारत की सफलता बर्दाश्त नहीं हो रही है। उन्हें यकीन नहीं हो रहा है कि भारत ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम को कैसे हरा सकता है। भारतीय टीम के दमखम पर उन्हें यकीन होगा भी कैसे। उनकी अपनी टीम तो टूर्नामेंट के पहले स्टेज से ही बाहर हो चुकी है। वैसे बड़ा सवाल यह है कि इंजमामुल हक और सलीम मलिक टीम इंडिया पर गेंद से छेड़छाड़ करने जैसा बड़ा आरोप किस बुनियाद पर लगा रहे हैं। तो दोस्तों, देखते हैं इस विषय पर पाकिस्तानी मीडिया और क्या बोल रहे हैं अपने डिबेट शोज में। तो दोस्तों, ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए हम शुरू करते हैं इस वेरी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार वीडियो को। आप जल्दी से हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि ये हरदीप सिंह ने 15वां ओवर जिस टाइम कर रहा था उस टाइम रिवर्स स्विंग हो रहा था। नए बॉल के साथ इज टू अर्ली, क्योंकि जी अब ये इसका मतलब है कि बॉल 12वें-13वें ओवर तक बन गया था, क्योंकि जी रिवर्स के काबिल हो गया था, क्योंकि जब वो 15वां ओवर करने आया तो उसका रिवर्स स्विंग होना शुरू हो गया था। तो अंपायर्स को यहाँ भी आंखें खुली रखनी चाहिए। खुली रखनी चाहिए आंखें। कुछ लगता है कुछ हो रहा था। जी, मेरा ख्याल है कुछ टीमों के बारे में मैं अक्सर कहता हूँ कि उनकी आंखें बंद होती हैं। अच्छा। और उनमें एक इंडिया भी है। तो ये देखें ना, मुझे याद है इंजरी जिम्बाब्वे में हमने एक दफ़ा वसीम और हम इकट्ठे ही थे, तो वसीम बॉल कर रहे थे तो उसने गीला कर दिया था, और हमने सब ने शोर किया कि ये क्या हो गया, एक साइड गीली कैसे हो गई। तो मैंने जाके शिकायत की तो मुझे फ़ाइन हो गया था बड़ा हैवी। और वो इसलिए कह रहा हूँ कि ये अगर पाकिस्तानी बॉलर्स का होता ना तो शोर मिस सकता था डेफिनेटली। तो इसलिए कि जी ये क्योंकि रिवर्स स्विंग हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। ये अगर 15वें ओवर में आके जो अर्शदीप सिंह अगर उसका रिवर्स स्विंग हो रहा था, इसका मतलब है कि जी सीरियस काम हुआ है बॉल पे। और उस वक्त क्लियरली बताएं क्या हो सकता है। मैंने इंजी को उस वक्त कहा था कि कुछ प्लेयर को इंजी देखो जो करीबी फील्डर है उनको जरा चेक करो जरा। तो हम हंसना शुरू हो गए, क्योंकि रिवर्स स्विंग के लिए ना जिस तरह अगर बुमराह करेगा ना उसका एक्शन इस तरह के अगर थोड़ा भी होगा ना बॉल तो वो कर लेता है। उसका एक्शन इस तरह का है, उसका जोर इस तरह लगता है। कुछ बॉलर का जिस टाइम बॉल रिवर्स स्विंग होता है ना, उनका एक्शन, उनकी स्पीड, उसका मतलब ये है कि जी रिवर्स स्विंग होने के लिए वो सारे जो बॉल है ना बहुत अच्छे तरीके से तैयार हुआ हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज शायद हो सकता है कि फेंटा बहुत पड़ा था और विकेट हार्ड थी, रफ थी,
तो इसलिए बॉल बना हुआ था। बाहर हो सकता है, वो सख्त जगह जमीन पत्थर टाइप हो जहाँ लगा, और जहाँ लगा हो तो इस तरह बन गया हो, तो वो जो हो रहा था तो वो जरा देखना चाहिए क्योंकि बहुत जल्दी हो रहा था। बस तो वो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अंपायर्स की तरह थोड़ी सी, मैंने कहा कि जी अगर कोई सुने तो अंपायर, तो मैंने कहा कि उसको नहीं, वो अपनी आंख की इतना तरह प्रेशर होता है ना मेरे ख्याल इंजी के, वो अंपायर्स को भी शायद पता नहीं चलता इस वक्त के क्या हो रहा है, क्योंकि प्रेशर वाला मैच था ना आज, तो वो देख नहीं अंपायर से पाते। भी प्रेशर होता है। हाँ, बहुत प्रेशर बहुत होता है, प्रेशर बहुत होता है। प्रेशर, ये प्रेशर ही था तो उन्होंने चेक नहीं किया ना। ध्यान सारा डिसीजन मेकिंग में असल में फोकस उनका था मैच तो में। ये होना चाहिए, प्रेशर में अंपायर की आंखें और खुली होनी चाहिए, ठीक है जी, और आपको मुतात होना चाहिए। मगर वो आपके और बाकी टीमों के लिए खुली होती है ना। अच्छा, ये कुछ टीमें हैं जिनके लिए उनकी आंखें बिल्कुल बंद नहीं मुझे तो इसलिए क्योंकि जी अगर ये सीरीज के हमारे अगर बॉलर्स कर रहे होते तो ये वाला नोट हो जानी थी बात। इंडिया फिर स्पेशल है थोड़ा इन द वर्ल्ड ऑफ क्रिकेट। नहीं, ये बड़ा सीरियस है। देखें आप, अगर हमारी टीम का रही होती ना तो वाकई बॉल चेक होने थे उसी वक्त, इधर उधर फेंक रहे होने थे उन्होंने कि ये क्या हुआ है। की शान देखें, इंजमामुल हक, लाहौर बादशाह वाले इंजमामुल हक या मैरियट वाले इंजमामुल हक, वो कह रहे हैं अर्शदीप की बॉल बड़ी स्विंग कर रही थी, वो कह रहे हैं कुछ बॉल के साथ किया गया है, वो कह रहे हैं कि आईसीसी इंडिया से डरता है, वो कह रहे हैं आईसीसी कोई एक्शन नहीं लेगा। सलीम मलिक द प्रूवन वन, द गिल्टीएस्ट वन। ये पाकिस्तान है जहां पे जो प्रूवन होते हैं, जो फिक्सिंग के बिल्कुल गोडे गिट्टों तक होते हैं, वो कह रहे हैं वाह भाई वाह, वो इल्जाम लगा रहे हैं कि अर्शदीप ने फिक्सिंग की है। इंजमामुल हक और सलीम मलिक, टू ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल फिगर्स, इसमें कोई शक नहीं, इंजमाम बेहतरीन बल्लेबाज था, ये तो बात सच है, लेकिन बंदे को सोच समझ के मुंह खोलना चाहिए, सोच समझ के अपनी जबान। आपने यार देखें, आप दीन इस्लाम के वो हैं, आपने इतनी बड़ी दाढ़ी रखी है, और ये किसकी निस्बत है? आपको तो दीन का पूरा पूरा वो करना चाहिए। आप किसी पे इल्जाम लगा रहे हैं, आपके पास सबूत है? इस्लाम का तो पहले किसी पे इल्जाम ही ना लगाएं, किसी के ऊपर इल्जाम ना लगाएं, आपके पास सबूत है? अर्शदीप ने जो है बॉल में कुछ किया, पिच में कुछ हो, ये तो दुनिया के हर बॉलर को पता है कि बॉल रिवर्स स्विंग होना शुरू हो जाता है वंस इट इज ओल्ड, तो ये कौन सी नई बात है? ये तो एक आर्ट है। अब कोई बॉलर ये बात करे, वसीम अकरम, वकार यूनुस, शोएब अख्तर, ग्लेन मैकग्रा, कोई बड़ा बॉलर दुनिया क्रिकेट का, वो ये बात करे, इट मेक सेंस कि बॉलर ऐसे पता है कि बॉल स्विंग क्या होता है, इन स्विंग क्या होता है, रिवर्स स्विंग क्या होता है, आउट स्विंग क्या होता है, बीमर क्या होता है, यॉर्कर क्या होता है, ये बात समझ में आती है, ये बात समझ में आती है। लेकिन अगर इंजमाम ये बात करे और सलीम मलिक, मशहूर जमाना फिक्सर्स जिन्होंने, और ये इंजमाम ने तो आज भी मोइन खान, रजाक वगैरह के पैसे देने। एक टीम बताएं जिससे आपको घबराहट होती है, जिसको आपको लगता है हमें टक्कर दे सकती है, हरा सकती है, विदाउट अ शेडो ऑफ डाउट, वो दिल पे हाथ रख के कहेंगे इंडिया, इंडिया। ओ भाई, अगर आपके लबड़ गबड़, आपका मोहसिन नकवी एंड कंपनी, आपके ये जले हुए कारतूस, आपके ये बुझे हुए बाबर आजम, ये घर का शेर और बाहर ढेर, घर में आपने इसको, क्योंकि आपके पास ना विराट है, ना रोहित है, ना बुमराह है, ना आपके पास अर्शदीप है, ना आपके पास सिराज है, ना जडेजा है, ना अक्षर पटेल है, ना ऋषभ पंत है, ना गिल है, ना आपके पास जायसवाल है, विराट कोहली वगैरह की तो बात करना ही बेकार है, ना आपके पास सूर्या, ना रिंकू है, ना दुबे है। तो आपने तो कागजी शेर ढूंढने हैं, आपने तो बगैर हवा के जो है गुब्बारे निकालने हैं, उनमें जबरदस्ती फूंक भरनी है। लेकिन इसके लिए क्या ये जरूरी है आप अपने अंदर की नफरत, अपने अंदर की आग, अपनी तो बेइज्जती करवाते हैं, दूसरों की भी बेइज्जती करवाते हैं। फिक्सर जो है मशहूर जमाना, वो मोइन खान के बयानात और रज़ाक के बयानात पढ़े हुए हैं,